आपको इस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल इजराइल में जंग का ये 5वां दिन है। हमास के हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इजरायली टक्कर में 900 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। हमास के पास 50 इजरायली बंधक हैं, जिसको लेकर वो धमकी देता रहता है। गाजा में 70 नए टारगेट, जहां पर इजराइल का अटैक चल रहा है। ये टारगेट जहां जहां बदले लेने की कार्रवाई के तहत हमला हो रहा है। अब जमीनी जंग छेड़ने की तैयारी दरअसल इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला भी हुआ है। हथियारों को लेकर इजराइल पहुंचा है पहला अमेरिकी विमान, क्योंकि समर्थन के बाद अमेरिका ने किया था। नेतन्याहू ने बाइडेन को सुनाई हमास की बर्बरता की कहानी। बाइडेन ने हमास की तुलना आईएसआईएस से कर दी है कि जिस तरह वो बर्बरता से बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाते हैं, वैसे ही हमास के आतंकी भी कर रहे हैं। अब तक देखिए हुआ क्या है, 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं और 2800 से ज्यादा इजरायली जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 4500 से ज्यादा इजराइल पर रॉकेट अभी तक बरस चुके हैं और इजराइल भी इसलिए बदले की कार्रवाई कर रहा है। 2294 हमास के ठिकानों पर इजराइल ने बदला करते हुए ठिकाने जो हैं उन पर हमला किया है। 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक ये आईडीएफ का बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इजराइल में जिस तरह से स्थितियां बनी, उसके बाद इजराइल ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला, एक्शन में है और ताबड़तोड़ रॉकेट गिरा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये ताजा तस्वीरें हैं किस तरह इजराइल हमास की लड़ाई और गाजा में जबरदस्त तबाही दिख रही है। हालांकि रूस जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत अपने दोस्त इजराइल के साथ है और किसी भी आतंकी घटना को भारत बर्दाश्त नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और देश के लिए, और इसीलिए इजराइल का समर्थन करते हुए भारत भी नजर आ रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर इतनी बॉम्बिंग की है कि पूरा गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गया है। नेतन्याहू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस हमले का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। जिन रॉकेट को दागकर 7 अक्टूबर को आतंक की जंग इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी से हमास ने शुरू की, जब एक साथ 3000 रॉकेट छोड़कर हमास ने इजराइल को हमले का शौक दिया और जमीन से अपने आतंकियों को, यहूदी नागरिकों को मारने के लिए भेजा। अल्लाहु अकबर। حط الهنا حط راسك يا زلمه الجوادر الجوادر الله روح يا عبد الرحمن 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मंगलवार तक कुल 1665 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में 900 लोग मारे गए, 2300 लोग घायल। गाजा पट्टी में 765 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल ने अपने नागरिकों की हत्या और अपनी जमीन पर आतंकी हमले का बदला लेना शुरू किया तो मुंबई से भी आधी जमीन पर 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदला हुआ नजर आने लगा। जहां तक नजर आपकी जाएगी, देखिए, लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई बस्ती इंसानों की बचने वाली है, सिर्फ काला धुआं है। और इजराइल के रॉकेट से खत्म हो चुका गाजा देखकर ये सवाल मन में आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये समझने के लिए आपको ध्यान से आज की पूरी रिपोर्ट्स आज तक पर देखनी है कि आखिर हमास के खिलाफ गाजा में घुसकर जो हमला इजराइल कर रहा है, क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आतंकी हमला हमास की तरफ से किया जाना वजह है, या फिर फिलिस्तीन के लोगों को धर्म के नाम पर ढाल बनाकर चलने वाले आतंकी संगठन हमास ने दो तरफा क्रूरता करके निर्दोषों को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया।
यरूशलेम से संवाददाता आशुतोष मिश्रा, लेबनान और इजराइल के बॉर्डर से अशरफ वानी और गाजा पट्टी के पास जहां पर इजराइल के लोगों को धमकी दी जा रही है, उस अश्कलोन से संवाददाता गौरव सावंत आपको बताएंगे कि हमास ने जो कब्रिस्तान बनवाना गाजा का इजराइल के हाथों शुरू किया, वो क्या अभी और आगे बढ़ेगा? दक्षिणी इजराइल में अभी भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हमास के जितने भी आतंकी इजराइल में घुसे थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया है और ये संख्या बड़ी है। इजराइल के मुताबिक 1000 से 1500 तक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी भी हमास से जुड़ा आतंकी अबू उबैदा धमका रहा है इजराइल को। जिस तरह इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, अबू उबैदा ने धमकी दी है कि गाजा के निकट अश्कलोन का वो इलाका जिसमें इस समय आज तक की टीम इस समय मौजूद है, धमकी ये दी जा रही है कि जिस तरह गाजा के लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, दक्षिणी इजराइल के इस भाग में भी लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। जहां पेट भरकर खाने को नहीं, वहां के नागरिकों को हमास ने बम गोले बारूद के आगे शरीर चीथड़े होने के लिए छोड़ा। जहां लोगों के पास न नौकरी न परिवार पालने का पैसा, उन्हें हमास के आतंकियों ने आतंक की चक्की में घुन की तरह पीसे जाने के लिए छोड़ा। एक के बाद एक रॉकेट गिरता है। गाजा में गिरते हर रॉकेट के साथ एक बिल्डिंग ढहती है, कई जिंदगियां खत्म होती हैं। गाजा से जो टेरर गेम हमास ने शुरू किया, उसे बस अब इजराइल खत्म करने में जुटा है। इजराइल रुकने वाला नहीं, लेकिन 4 दिन में 5000 रॉकेट से छलनी होते गाजा को हमास के आतंकी अब और मुश्किल में डालने में जुटे हैं। यूक्रेन जो 2022 से युद्ध के मैदान में बदला हुआ है, गाजा तो इतना बड़ा भी नहीं कि वो इजराइल और उसके समर्थन में खड़े दुनिया के बड़े देशों के बम गोले और रॉकेट को झेल पाए। लेकिन जो हमास के आतंकियों ने हमला किया, उस वीडियो को देखकर ही सिर्फ आपको अंदाजा नहीं होने वाला कि इस बार हमास ने सिर्फ इजराइल का बॉर्डर ही नहीं तोड़ा, बल्कि बर्बरता की बहुत सारी सीमाएं तोड़ी हैं। घरों में घुसकर मारना, महिलाओं को गाड़ी में ले जाना, उनके शव के ऊपर पैर रख के फोटो खिंचाना, म्यूजिक फेस्टिवल में 250 लोगों की अंधाधुंध तरीके से जान ले लेना, गोलियां बरसाना, हमास ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। और तो और हमास ये धमकी दे रहा है कि अगर अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए और रॉकेट हमास की ओर दागे तो वो अपहरण किए हुए इजरायली नागरिकों को न सिर्फ मारेगा बल्कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हमास ने ऐसा करने की कोशिश की तो न सिर्फ इजराइल उसे करारा जवाब देगा बल्कि ये हमास की ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। गाजा पट्टी में हमास के अड्डे या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर है। 70 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। बावजूद इसके हमास के आतंकी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। बीच बीच में वो भी रॉकेट से हमला कर रहे हैं। 10 अक्टूबर इजराइल के शाम 5 बजे के आसपास हिलता डुलता कैमरा, सायरन की आवाज और ऊपर रॉकेट के छोड़े जाने के निशान। नीचे जमीन पर कुछ लोग बैठकर रॉकेट अटैक से बचते दिखते हैं। मिट्टी मिट्टी होते गाजा की तरफ से हमास ने एक बार फिर हमला बोला, लेकिन क्यों? इस शख्स को देखिए, इसका नाम है अबू उबैदा। आतंकी संगठन हमास की आर्म विंग का ये प्रवक्ता है। इसी अबू उबैदा ने धमकी देते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की बमबारी से बेघर हुए लोगों का बदला लेने के लिए हमास तैयार है। और इसने वक्त मुकर्रर किया इजराइल का शाम 5 बजे का और कहा कि अश्कलोन में लोग घर छोड़ दें। और फिर इसके बाद देखिए हमास के आतंकियों ने क्या किया। दावा है कि हमास के अबू उबैदा की धमकी के बाद इजराइल में शाम 5 बजे के आसपास गाजा की तरफ से हमास ने इजराइल के अश्कलोन में दनादन रॉकेट दागने शुरू कर दिए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि यहाँ 14 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। ये वीडियो बताता है कि हमास की क्रूरता, आतंकी हमला और दहशतगर्दी अभी रुकने वाली नहीं। हमास ने एक बार फिर इजराइल के उसी अश्कलोन पर हमला किया जो गाजा से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर से सटे इसी इलाके पर धमकी देने के बाद जो रॉकेट अटैक हमास ने फिर से किया, उसका नतीजा आप देखिए। अश्कलोन में जहां हमास के हमले का रॉकेट गिरा, वहां कई गाड़ियां जल रही हैं।
इमारत के पास रॉकेट गिरता है, चारों तरफ काला धुआं नजर आता है। रॉकेट से किया हमास का यह ताजा हमला इस बात की गवाही दे रहा कि भले 90 घंटे के भीतर इजराइल ने 5000 रॉकेट से गाजा को खत्म करने की ठानी हो, लेकिन हमास का आतंक अभी दबता नजर नहीं आ रहा है। हमास के आतंकियों ने बर्बरता के मामले में आईएसआईएस को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास को इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा बर्बर बताया, तो वहीं इजराइल ने इससे होलोकास्ट नरसंहार जैसा कहा है। हमास आतंकियों की क्रूरता की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। इजरायली सेना की तरफ से हमास आतंकियों के हमले का वीडियो जारी किया गया। आप एक एक तस्वीर देखेंगे तो समझेंगे हमास की प्लानिंग कितनी विनाशक थी। तस्वीर नंबर 1, ऐसे तोड़ा दुनिया का सबसे हाईटेक चक्रव्यूह। सबसे पहले कंक्रीट की दीवार का एक हिस्सा बम से उड़ा दिया। सुरक्षा दीवार में सेंध लगाकर हमास आतंकी गाजा पट्टी से यूं इजराइल में दाखिल हुए। तस्वीर नंबर 2, ऐसे हमास ने बोला हमला। सुरक्षा का पहले घेरा तोड़ा और फिर यूं गोली बरसाते हुए हमास के हमलावरों ने इजरायली चेक पोस्ट को निशाना बनाया। कटीले तारों की फेंसिंग को बारूद से उड़ाया। तस्वीर नंबर 3, ऐसे ड्रोन से बम बरसाए। हमलावरों के हाथों में रॉकेट थे तो गाजा पट्टी से उड़े ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को यूं उड़ा दिया। आप देख सकते हैं कि एयर मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन से बम गिराकर उड़ा दिया गया। यही वजह है कि हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, क्योंकि हमास की तैयारी पूरी थी। तस्वीर नंबर 4, जल, थल और वायु से हमला। हमास के आतंकी एक साथ 3 तरफ से इजराइल पर हमला बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि समंदर के रास्ते आतंकियों ने अटैक किया, जमीन के रास्ते आतंकवादियों ने घुसपैठ की, आसमान से रॉकेट बरसाने के साथ आतंकी पैराग्लाइडर से दाखिल होते हैं। तस्वीर नंबर 5, ऐसे लोगों को बनाया बंधक। हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल होकर चुन चुन कर लोगों को मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, बंकर में छिपे लोगों को निकाल कर मारते हैं और फिर कई दर्जन लोगों को यूं अपने साथ बंधक बनाकर ले जाते हैं।